नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन जो एकांकी पढ़ रहे थे, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई किसके द्वारा रचित एकांकी है? ये सफदर हाशमी द्वारा रचित एकांकी है। ठीक है, इस एकांकी में जनता की अदालत लग चुकी है, जनता की अदालत लग चुकी है। और जनता की अदालत में कौन आ गया है? मंत्री आ गया है। बड़ा सा मैदान है, इस मैदान में मंत्री बैठा है, मदारी है, जमुरा है और आसपास लोग इस नाटक को देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक अभिनेता मंत्री का रोल कर रहा है, मंत्री का। अब यहाँ पर मंत्री से सवाल पूछे जाते हैं। मंत्री झूठ पर झूठ बोलता है, जनता को भगवान बताता है और ये कहता है कि मेरी आपसे पूर्ण सहानुभूति है, मैं जांच पड़ताल करवाऊंगा जब भी समय मिलेगा। उसके बाद जमाखोर जो लोग हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की बात बोलता है तो मदारी समझ जाता है कि यह झूठ बोल रहा है। तो मदारी झूठ को समझते हुए और सम्मोहन का मंत्र फूंकता है और सम्मोहन के मंत्र के तहत मंत्री अपने आप को भूल जाता है, ये भूल जाता है कि वह कहाँ बैठा है। और उसके बाद वह बिल्कुल मदारी को अपना गुरु मान लेता है और मदारी जिस प्रकार से प्रश्न पूछता है उसी प्रकार का जवाब देने लगता है। क्या होता है, किस प्रकार से एकांकी आगे बढ़ता है, देखिए। मंत्री जो है वो ऐसे जैसे थोड़ा सा बेहोशी की हालत में आ गया है, ऐसे अपने आप को हल्का सा संभालता हुआ मदारी कहता है कि मंत्री, अब जो बात होगी वो मंत्री और मदारी के बीच में होगी। मंत्री बैठ जा, बैठ जा। बैठ गया उस्ताद। अब मंत्री वही भाषा बोलेगा जो जमुरा बोलता है। मंत्री कहेगा बैठ गया उस्ताद, मदारी कहेगा लेट जा, लेट गया उस्ताद। जमुरे, मंत्री को चद्दर उड़ा दे। जमुरा जाता है और वही काली चद्दर मंत्री को ओढ़ा देता है, जो वह स्वयं ओढ़कर और नाटक करता है। जमुरा कहता है, उस्ताद क्या कर रहे हो, तुमने तो मंत्री को जमुरा बना दिया। अरे क्या कर रहे हो, अगर ये जमुरा बन जाएगा तो मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगा, मैं क्या काम करूंगा, मेरी तो रोटी खराब कर रहे हो आप, मेरी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी अगर ये जमुरा बन गया तो मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या करूंगा। तो मदारी कहता है कि रुक जमुरे, ये मंत्री है मंत्री, और ये अपने रोजाना हाथ में नहीं आने वाला, ये आज हाथ आया है, इसको जमुरा बनने दे, बाद में अपन ही दोनों काम करने वाले हैं, तू ही जमुरा और मैं मदारी। तो वहां पर जमुरा कहता है कि ठीक है उस्ताद, और यहां से जमुरा हट जाता है। अब मंत्री और मदारी की बातें होती है। मदारी कहता है, मंत्री कहाँ है तू? मैं कहाँ हूं? मंत्री कहता है, अच्छा तू कौन, मैं कौन? अच्छा तू ये बता, जनता तेरी क्या लगती है, जनता तेरी क्या लगती है? तो मंत्री कहता है कि जनता, इस भूखी नंगी जनता को मैं मेरी जुत्ती की नोक के बराबर नहीं समझता, क्या मान रहे हो आप? तो मदारी कहता है कि नहीं नहीं मंत्री, जनता तेरा भगवान है। अब यहाँ पर जो होश में मंत्री बोल रहा था वो जवाब मदारी दे रहा है। मदारी कह रहा है कि नहीं नहीं मंत्री, जनता तेरा भगवान है, जनता तेरा अन्नदाता है, जनता तेरे लिए सब कुछ है। मंत्री कहता है कि क्या बात कर रहे हो उस्ताद, इस जनता को मैं मेरा भगवान समझूंगा?
इसको तो मैं जुत्ती की नोक के बराबर भी नहीं समझता। क्या है ये मेरे सामने? कुछ भी नहीं है। तो तेरा भगवान कौन? मेरे भगवान है बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े अफसर मेरे भगवान है। जमाखोर मेरे भगवान है। जमाखोर मतलब जिनको मैंने परमिट दे रखा है, मैंने लाइसेंस दे रखा है, और जो लाइसेंस के आधार पर अनाज वगैरह जमा करते हैं और जमा करके और वो लोगों से दुगने रुपयों में उस अनाज को बेचते हैं, या दुगने रुपए लोगों से लेते हैं अनाज के बदले। मंत्री कहता है, फिर जब मदारी कहता है, नहीं नहीं मंत्री, तेरे भगवान वो जमाखोर और बड़े अफसर नहीं है। नहीं, मेरे भगवान है वो जमाखोर है, बड़े अफसर है, जमींदार लोग हैं। अच्छा, जमींदार और जमाखोर तेरे अफसर क्यों, तेरे भगवान क्यों? क्योंकि मैं उनसे पैसा लेता हूँ। मेरे चुनाव से पहले वो मेरे लिए खर्चा करते हैं, मेरे चुनाव के बाद मुझे वो चंदा देते हैं, तो मैं उनके लिए काम करता हूँ, वो मेरे लिए काम करते हैं। जनता हमारे बीच में कहां से आ गई? तो मदारी कहता है कि तू जनता के पीछे वोट लेने के लिए क्यों घूमता है? वोट लेने के लिए तू जनता के पीछे पीछे क्यों घूमता है फिर? तो मंत्री कहता है, उस्ताद, गरज में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, मैं भी बना लेता हूँ। अब जनता से गरज होती है वोट लेने की, तो जनता के पीछे पीछे घूम लेते हैं, गधे को बाप कह देते हैं। बाकी जनता तो गधा है, उसके पीछे पीछे मैं जाऊंगा क्या? उनका काम मैं करूंगा क्या? तो मदारी कहता है कि मंत्री, तो तू जनता के लिए करेगा क्या? मैं जनता के लिए कुछ नहीं करूंगा। तो जनता के लिए तुम्हारी सहानुभूति नहीं है, मेरी सहानुभूति बिल्कुल नहीं है। मैं उस जनता के बारे में, भूखी नंगी जनता के बारे में सोचूंगा क्या? मैं तो उन लोगों के बारे में सोचूंगा जो मेरा साथ देते हैं, और मेरा साथ जमींदार और जमाखोर लोग देते हैं, मुझे अच्छा पैसा देते हैं, मेरा काम निकलता है उनसे। मैं उस जनता को क्या समझूंगा? मदारी कहता है कि मंत्री, देख, जनता तेरी माँ बाप है, जनता तेरा भगवान है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर बेहोशी की हालत में, या फिर अपन यूं कहें कि सम्मोहन की स्थिति में, मंत्री किस प्रकार से अपनी परिस्थितियों का चित्रण करता है, ये है हमारे सफदर हाशमी। किस प्रकार से यथार्थ परिस्थितियों को उभारते हैं और कितना करारा व्यंग्य करते हैं राजनीति पर, नेता लोगों की स्थिति पर, कि नेता स्वयं बोल रहा है, अपनी हकीकत बोल रहा है, उस समय बोल रहा है जब उसे ये पता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है और वो कहां पर बैठा है। अन्यथा वो इस प्रकार की बात नहीं करता, अन्यथा तो वो इस प्रकार की बातें करता जो वो पहले आते ही कर रहा था। मदारी फिर कहता है कि अच्छा, तो मंत्री, तो भाषण दे सकता है क्या? और मुझे आता ही क्या है, मुझे यही तो चीज आती है, मुझे बस बातें बनाना ही तो आता है। मैंने अभी तक बातें बनाना ही सीखा है, और उन्हीं बातों के आधार पर मैं अच्छी जगह पहुंच गया हूँ। मैंने जनता से वोट भी ले लिए हैं, और जमाखोरों और जमींदारों की मेहरबानी से मैं वहां पे बना हुआ भी हूँ। कितनी दुखद स्थिति का चित्रण किया जा रहा है। क्या सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश के लिए जब वीर जवान शहीद हो रहे थे, तो वो इसी भारत का निर्माण करने के लिए शहीद हो रहे थे? क्या इसी भारत का सपना उन्होंने देखा था? परंतु ये हकीकत है, कहीं न कहीं सफदर हाशमी एक क्रांतिकारी विचारक थे, इसीलिए इनकी अंतिम समय में भी इन पर एक बार ये नाटक कर रहे थे, नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, तो इन पर हमला हुआ था, और हमले के तहत ये मारे गए थे। इनकी दुखद मौत हुई थी। तो इस प्रकार के विचारों वाले, क्रांतिकारी विचारों वाले थे, और बिल्कुल हकीकत लिख रहे हैं। राजनीतिक परिस्थितियों पर, आर्थिक परिस्थितियों पर इतना सुंदर ये लिख जाते हैं। और उस समय इन्होंने लिखा जिस समय जनता जागरूक नहीं थी, सरकारें हावी थी, उस समय इन्होंने सरकार के खिलाफ बोलने का साहस किया था। इसीलिए सफदर हाशमी को इन क्रांतिकारी विचारों के लिए हमेशा जाना जाएगा। आगे मंत्री को यूं कहा जाता है कि तू भाषण देगा? बोले हाँ दूंगा। तो चल भाषण दे, खड़ा हो।
मंत्री खड़ा होता है और खड़ा होकर और भाषण देने लगता है। और भाषण देने लगता है तो क्या भाषण देता है कि तुम जो गरीब लोग हो ना, भूखी नंगी जनता, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं समझता हूँ। तुम लोग मेरी जुत्ती की नोक के बराबर भी नहीं हो। तुम लोग भूखा मरने के लिए ही हो। मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? मेरे मन में तेरे प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। मैं जहां पर पहुंचा हूं वहां पर पैसे कमाने के लिए पहुंचा हूं, तो मैं उन लोगों का ध्यान रखूंगा जो मेरे लिए करेंगे, मेरे लिए पैसा भेजेंगे। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। और जैसे ही मंत्री इस प्रकार का भाषण दे रहा था, वहीं पर मदारी जोर से पैर पटकता है और यूं कहता है कि जमुरे, इस नापाक को कहां से उठा लाया? अरे, इसको तो मेरी अदालत में आना ही नहीं चाहिए था। नापाक का मतलब जो पवित्र नहीं हो, जो सही नहीं हो, जो गलत हो। तो मदारी यूं कहता है कि इस नापाक को कहां से उठा लाया मेरी अदालत में? इस तरीके के लोगों का क्या काम है? और वहां पर मदारी गुस्सा हो जाता है और यूं कहता है कि मुझे दुख हो रहा है इस प्रकार की स्थिति पर, इस प्रकार के लोगों पर। इस प्रकार के लोग भी हैं जो हमें इस प्रकार से उल्लू बनाते हैं और अपना काम निकालते हैं। फिर मदारी है वो जल्दी से और गिली गिली फू कहकर और एक मंत्र फूंकता है। मंत्र जैसे ही फूंकता है, मंत्री फिर थोड़ा सा ऐसे जैसे हिलता है और ऐसे लगता है जैसे वह फिर से होश में आ रहा है। और होश में आते ही और फिर वह मदारी की तरफ देखकर और यूं कहता है, मैं कौन? कि तू मंत्री। मैं कहाँ? तो जनता की अदालत में। ओ, मैं जनता की अदालत में। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि मेरी आपसे पूर्ण सहानुभूति है। मैं आपके सारे काम करूंगा। जैसे ही मैं विदेशी मामले निपटा लूंगा, देश में मैं चारों तरफ शांति व्यवस्थित कर दूंगा या शांति स्थापित कर दूंगा, तब मैं आपके बारे में जरूर सोचूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जमाखोर और रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, उनके खिलाफ जांच बैठाई जाएगी। नेता का उसी दौरान भाषण बदलता है और जैसे ही नेता इस प्रकार की बातें कहता है तो मदारी कहता है कि ठहर, मैं बताता हूं तुझे। तू जनता की सुनेगा? तू जनता के बारे में सोचेगा? तू क्या सोचता है हमें पता है। तू नापाक यहां पर आया किस लिए? और जैसे ही मदारी गुस्सा होकर और मंत्री को इस प्रकार की बातें सुनाता है तो मंत्री कहता है कि तुम्हारी औकात क्या है? तुम एक मंत्री को इस तरीके की बातें बोल रहे हो? तुम्हारी क्या औकात है? तुम इस प्रकार के शब्द मेरे लिए काम में लो। तो मदारी कहता है कि अच्छा, मैं मेरे शब्द बताऊं, मेरी औकात बताऊं तुझे? अब तू जनता के बीच में है, जनता की अदालत में है। और मदारी उसकी तरफ चलने ही लगता है। नेता क्या करेगा? मंत्री क्या करेगा? मदारी का सामना करेगा, उसको सबक सिखाएगा, उसके साथ लड़ाई करेगा या वहां से पतली गली निकल जाएगा, वो तो अगली क्लास में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।